brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। इजराइल ने कतर में हमास के आतंकियों पर हमला किया था। इस हमले के बाद इजरायली पीएम ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक कार्रवाई बताई थी, जबकि कई देशों ने इसका जमकर विरोध किया। इस हमले के बाद तुर्की की भी एक प्रतिक्रिया सामने आई। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल जैकी अर्तुग ने अंकारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इजराइल द्वारा कतर में किया गया ये लापरवाह हमला क्षेत्र को और अधिक अस्थिर कर सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तुर्की ने आशंका जताई है कि इजराइल की यह आक्रामक नीति पूरे क्षेत्र को तबाही की ओर धकेल सकती है। आपको बता दें, तुर्की की यह प्रतिक्रिया सिर्फ कतर के साथ उसकी करीबी रणनीतिक साझेदारी के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि तुर्की खुद हमास को शरण देते आया है। कतर पर हुए इजरायली हमले के बाद अब तुर्की खुद को असहज स्थिति में महसूस कर रहा है। हमास के कई आतंकी तुर्की में न केवल रहते हैं, बल्कि वहीं से रणनीतिक फंडिंग और रिक्रूटमेंट जैसी गतिविधियां भी चलाते हैं, और ये दावा खुद इजराइल ने किया है। अब तुर्की को यहाँ डर है कि अगर इजराइल ने कतर जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगी देश में सैन्य कार्रवाई करने से परहेज नहीं किया तो वो तुर्की की सीमाओं को भी लांघ सकता है। हालांकि तुर्की एक नेटो सदस्य है और उसके पास खाड़ी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित रक्षा प्रणाली और सैन्य शक्ति है, लेकिन तुर्की की बेचैनी इस बात का संकेत है कि आतंकी समूहों को समर्थन देने की नीति अब वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजराइल जो बार बार दावा करता है कि तुर्की हमास को शरण देता है, तुर्की उस आरोपों को खारिज करता है, लेकिन हमास और अंकारा के बीच संबंध किसी से नहीं छिपे। और देखा भी जाए तो भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई में तुर्की पाकिस्तान का ही समर्थन करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान का ही समर्थन किया और कई बार कश्मीर पर विवादित बयान देकर तुर्की ने पाकिस्तान का ही साथ दिया। और अब जब कतर पर यह हमला हुआ तो इस इजरायली हमले ने तुर्की को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अगला निशाना वो बन सकता है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या इजराइल वास्तव में तुर्की जैसे ताकतवर देश को निशाना बनाएगा, क्योंकि तुर्की एक नेटो सदस्य है और अमेरिका के बाद नेटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना उसी की है। उसका रक्षा क्षेत्र भी बेहद आधुनिक और आत्मनिर्भर है। ड्रोन मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट और टैंक उत्पादन में तुर्की ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन इजराइल की बात करें तो वो तकनीक और इंटेलिजेंस नेटवर्क में काफी आगे है। उसकी एयरफोर्स, सैटेलाइट निगरानी, साइबर युद्ध क्षमताएं और गुप्तचर एजेंसी मोसाद की वैश्विक पहचान है। इसके अलावा इजराइल की अमेरिका के साथ मजबूत सैन्य साझेदारी उसे रणनीतिक बढ़त देती है। अब कतर जैसे देश पर हमले के बाद तुर्की की चिंता ये है कि अब कोई भी देश इजरायली जवाबी हमले से अछूता नहीं रह सकता, भले ही वो अमेरिका का करीबी क्यों ना हो। तुर्की को न केवल अपनी संप्रभुता पर खतरा महसूस हो रहा है, बल्कि उसे ये डर भी है कि अगर हमास से उसका संबंध गहरा बना रहा तो वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सैन्य खतरे दोनों में फंस सकता है। और देखा भी जाए तो कहीं न कहीं इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद के संरक्षकों के लिए कोई सेफ जोन नहीं, चाहे वो ईरान हो, सीरिया हो, यमन हो या कतर। तुर्की की जो बेचैनी है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।